नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। खंडवा के MIG 26 स्कॉलरटन स्कूल के सामने दीनदयालपुरम आनंद नगर में रहने वाले अरविंद आगरकर द्वारा बताया गया कि वह और उनका परिवार पिछले 50 वर्षों से मिट्टी की गणेश जी बनाने का कार्य कर रहे हैं। पहले उनके पिता और भाइयों द्वारा गणेश जी की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। उन्हें देखकर वह भी इस कार्य को करने लगे। उनके साथ उनकी पत्नी भी सहयोग करती है। अरविंद आगरकर कोर्ट से पिछले वर्ष ही रिटायर हुए हैं। जी, अपना परिचय दें। मैं अरविंद बलवंतराव आगरकर। जी आगरकर जी, बताइए, जो आप ये मिट्टी की मूर्ति का निर्माण करते हैं, ये कब से आप निर्माण कर रहे हैं और अभी तक कितनी मूर्तियां आपने बना चुके हैं? यह काम तो हमारे यहाँ लगभग 50 साल के ऊपर से हो गया है, लगभग बनाते बनाते। जी। हाँ, और अभी तक हम लोगों ने लगभग समझिए कि 25 से 30 हजार के बीच में मूर्तियाँ बना चुके होंगे अभी तक। जो मिट्टी की मूर्ति है, इसकी खासियत क्या है और क्या लगता है आपको पर्यावरण के हिसाब से? ये मिट्टी की मूर्तियाँ पर्यावरण के लिए बहुत ही योग्य हैं। अगर हम मिट्टी की मूर्तियों का जहाँ विसर्जन करते हैं, उससे क्या होता है कि जो जल के जीव हैं और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, और ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही योग्य है। घुलनशील होती है ये? हाँ, घुलनशील होती है, तुरंत घुल जाती हैं। या फिर आप सोचो कि अब हम बाहर कहाँ जाएं, कहाँ तालाब नदी ढूंढें, तो हम अपने घर के बाल्टी में भी उसका विसर्जन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फिर जो मिट्टी घुल जाती है उसको अपने बगीचे में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। जब मेरी आपसे चर्चा हुई थी तो आप बता रहे थे कि ये जो कार्य है आपके पिताजी भी किया करते थे, फिर आपके भाइयों ने और मम्मी ने भी आपको सिखाया। हाँ, जब हमारे पिताजी वो खुद जब 8वीं में थे जी। उस समय यह उन्होंने इस गणपति बनाना का काम शुरू किया था, और उसके बाद वो बनाते रहे लगातार। फिर उनका विवाह होने के पश्चात हमारी माताजी को भी इंटरेस्ट जागा, तो उन्होंने भी ये कार्य सीखा। फिर उसके बाद हम बच्चे लोग जैसे बड़े होते गए तो हम लोगों ने भी यह काम शुरू किया, उनसे सीखा। वैसे आप जॉब क्या करते थे? मैं सिविल कोर्ट में रीडर ग्रेड 1 के पद से रिटायर हुआ हूँ पिछले साल। मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि खंडवा के पर्यावरण और जितने भी चाहने वाले प्रेमी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इन मूर्तियों के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक आप मिट्टी की मूर्तियों की स्थापना करें, जिससे अपना पर्यावरण अच्छा रहे। और POP के मूर्तियाँ बनाने में क्या होता है कि आप तालाब नदियों में उसका विसर्जन करते हैं तो वो घुल नहीं पाती है, और जिसके कारण दूसरे दिन सुबह उसको जब बाहर निकालते हैं तो वो सब पूरी अक्खी की अक्खी मिट्टी की प्लास्टर की मूर्तियाँ हमें ऐसे ही झाड़ों के नीचे और पड़ी मिलती हैं, तो बड़ा दुख होता है। उससे ईश्वर का अपमान भी होता है कि कहीं ना कहीं आप उसको 10 दिन विरजित करते हैं और उसके बाद में उनका ये जो आखिरी में बर्ताव देखा जाता है लोगों के द्वारा, वो थोड़ा सा निंदनीय है। बिल्कुल सही बात है। निश्चित रूप से ये देखा गया है कि जब दूसरे दिन हमें वो मूर्तियाँ ऐसी पड़ी हुई मिलती हैं तो बहुत दुख होता है। ये सभी मूर्तियाँ क्या मिट्टी से बनाई हुई हैं? हाँ हाँ, ये सब मिट्टी से ही बनाई गई है, और शाड़ू मिट्टी है और उसमें चौक मिट्टी, ये दोनों का उपयोग किया जाता है। ये मिट्टी कहाँ से आप लाते हैं? ये मिट्टी मेरे को भुसावल या फिर पूना, इंदौर, यहाँ से उपलब्ध हो जाती है। बहन जी, आप भी आपके पति के साथ में उनका सहयोग करती हैं, तो क्या आप सहयोग करते हैं उनके साथ में मूर्तियों में? जी, मैं इसमें थोड़ा बहुत कलरिंग में हेल्प करती हूँ। इसमें जो उठाव देना रहता है, जो थोड़ा बहुत डेकोरेशन करना रहता है, उनके दाँत, लड्डू वगैरह जो जनेऊ बनाते हैं, जो ब्रश का हल्का-फुल्का काम रहता है, उसमें मैं हेल्प करती हूँ। किस प्रकार के रंगों का उपयोग करते हैं आप? इसमें हम लोग वाटर कलर यूज़ करते हैं। ये भी फायदेमंद होता है पर्यावरण के हाँ, लिए? ये पर्यावरण के लिए अच्छा रहता है, इससे कोई दूषित प्रभाव वगैरह नहीं होते।
शुभ परिचय दें अपना। जी, आपका नाम बताएं। मैं रुचिरा अरविंद आगरकर। खंडवा से खबर से मिर्चुकत के लिए जिला ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon